शाइटिका शाइटिका एक ऐसा दर्द है जो हमारी कमर से कूल्हे तक बहुत तेज गति से आता है। और कई बार ये दर्द इतना तेज होता है कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये दर्द कैसे ठीक होगा इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ये दर्द क्यों होता है। ये जो दर्द है हमारे खराब पोस्चर की वजह से होता है। और जब हमारी कमर से नस दब जाती है तब धीरे धीरे दर्द हमारे पैर में उतरना शुरू हो जाता है। और हमें तब पता लगता है जब हमारे पैर में बहुत तेज गति से दर्द होने लगता है। और कई बार हमारी स्थिति ये होती है कि हमारा पैर सुन्न होने लगता है और हमारे पैर में झंझनाहट होती है, नमनेस होने लगती है। तब हम सोचते हैं इसका क्या इलाज करना है। शाइटिका हमारी एक वह नर्व है जो कूल्हे से पंजे तक आती है और ये हमारी सबसे लंबी नर्व होती है। और जब ये दब जाती है तो हमारे पैर में बहुत तेजी से दर्द होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए जैसे एक पानी का पाइप है और उसमें पानी प्रॉपर आ रहा है। हम उसको पाइप को पैर से अपने दबा लें तो आगे उसका फ्लो नहीं आएगा। इसी तरह से जब हमारी कमर से कूल्हे में होके पंजे तक जो शाइटिका नर्व आती है, जब वो दब जाती है तो उसमें प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता और इतना दर्द होने लगता है। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे पैर में दर्द होगा, हमारा पैर बेजान होने लगेगा। तो आज हम इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। और ये जो घरेलू उपाय हैं ये आप अपने घर में रह के बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज भी आप घर पर ही करेंगे और आपका शाइटिका आपके घर पे रहकर ही ठीक हो जाएगा। आपको पेन किलर खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बीमारी का इलाज अपने घर पे रह के बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक्सरसाइज और आपके खान पान से ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको जो डाइट बताऊंगा वो डाइट शाइटिका के लिए रामबाण डाइट है। और जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा अगर ये दोनों आप काम कर लेते हैं तो आपका शाइटिका बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको वो कौन सी आपकी डाइट है जो शाइटिका को ठीक करने के लिए कारगर है। सबसे पहले लेना है हमें हल्दी। हल्दी के अंदर इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं और हमारी जो अंदर से मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं उसको भी मजबूत करने का काम करते हैं। हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन को बहुत तेज़ी से कम करता है। हल्दी के साथ में आपको दूध का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। और हल्दी वाला दूध का नाम आपने सुना ही है। तो आधा गिलास हल्दी वाला दूध आप अगर डेली रात को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो आपकी शाइटिका की नस दब रही है, उसमें बहुत ज़्यादा राहत देने वाला दूध है। अब आपको इसको कैसे तैयार करना है। आपको इसको तैयार करने के लिए आधा गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी आपको तब तक उबालना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो रात को सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी में अकड़न और जकड़न, यानी कि आपकी जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, वो अकड़न और जकड़न धीरे धीरे आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी और 7 दिन में ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी चीज़ है हमारा अदरक। क्योंकि अदरक भी हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन यानी कि हमारे जो शरीर में दर्द है उस दर्द को कम करने के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे दर्दों से बहुत जल्दी हमें राहत दिलाते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक आपको तब तक उबालना है जब तक वो पानी आधा न रह जाए। जब वो पानी आधा रह जाएगा तो आपको छान के उसे सुबह और शाम पीना है खाना खाने के बाद। यानी कि आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक पानी में उबाल के जब पानी आधा रह जाए तब उसका आपको डेली इस्तेमाल करना है। और आप अगर डेली इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पेन है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगेगा, यानी कि आपका जो पेन है वो कम होने लगेगा। और धीरे धीरे आपका जो साइटिका का दर्द है, जो साइटिका आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है,
उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको महसूस होने लगेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता हो। ये हमारी बॉडी की ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। इसके लिए आप मछली, अंडा, दही, दूध, फिश जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अखरोट, आप अलसी के बीज, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे पेन को, हमारी सूजन को, हमारे दर्द को बहुत जल्दी कम करने का काम करता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी और आसान चीज़, वो है मखाने। मखाने के अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और हमारी हड्डियों में बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो हमारे जो शरीर है उसमें वैसे भी दर्द होने लगता है, और साइटिका अगर ऐसे समय पे हमें हो जाता है तो उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय पे आपको मखाने का सेवन 101% करना ही करना है, क्योंकि मखाने के सेवन से हमारी अंदरूनी शक्ति मजबूत होगी, हमारे अंदर कैल्शियम की कमी दूर होगी, और मखाने से हमारे जो स्किन है, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मखाने का इस्तेमाल भी आपको डेली एक बार करना ही करना है, और मखाने का सेवन आप स्नैक्स के रूप में भी कर सकते हैं, और आप इसको खाली समय में दोपहर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो विशेष चीज़ है, आपको अपनी कमर की सिकाई और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जो मैं आपको करके बताऊंगा उसी तरह से आपको वो एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हमें 15 मिनट तक अपनी कमर की सिकाई करनी है। सिकाई के लिए आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हीटिंग पैड नहीं है तो आप गर्म पानी की बोतल आती है, उससे भी उसकी सिकाई कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप एक कॉटन के कपड़े से भी सिकाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कॉटन के कपड़े से सिकाई कैसे होगी? तवे पे जो रोटी सेकने का तवा होता है, उस तवे को गर्म करके कॉटन का कपड़ा उस पर रख के आप धीरे धीरे अपनी कमर की सिकाई करिए। उसके बाद आप जो मैं एक्सरसाइज करके आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी कमर को और आपके sciatica के दर्द को जड़ से ख़त्म कर देंगी। और साथ में आप इसके साथ ही कमर में एक लंबर बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। एक कमर में बांधने की एक बेल्ट आती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसको परचेस कर सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास के मेडिकल स्टोर या सर्जिकल से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। लंबर बेल्ट लगाने से आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जैसे आपको ऑफिस जाना है तो आप अपनी कमर में बेल्ट लगा के ऑफिस जा सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन में कोई भी जर्क नहीं आएगा, कोई झटका नहीं लगेगा, और आपको आगे झुकने के सारे काम बंद कर देने हैं। आगे झुकने का आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपको आगे झुक के कोई चीज़ उठानी है तो आप अपने घुटने को मोड़ के आसानी से ये चीज़ उठा सकते हैं। और मैं आपको अब वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज है और आपको sciatica के दर्द से मुक्ति दिलाएंगी। ये वीडियो स्पेशली sciatica के लिए बनाई गई है, और पूरी वीडियो को आप देखिएगा और आप अपने sciatica के दर्द को बहुत जल्दी ठीक करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको sciatica के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर से नस दब रही है, जो नस आपके पैर में उतर रही है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी, और आपके पैर में जो नमनेस रहती है, जो आपके पैर में कंपन होता है, आप लंगड़ा कर चलने लगे हैं, आपके पैर छोटा बड़ा महसूस होता है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके हिप के जॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से मूवमेंट में लाएगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब हमारा हिप का मूवमेंट कम होता है, क्योंकि sciatica की वजह से हमारा हिप का मूवमेंट पूरा नहीं होता। हिप का मूवमेंट पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे हिप में पेन होने लगता है, और पेन की वजह से जो हमारा हिप जॉइंट है वो पूरा नहीं चल पाता, और हम उसको पैर सीधा रख के चलना शुरू कर देते हैं और हमारी चाल में लंगड़ाहट आ जाती है। इसको दूर करने के लिए और आपके पैरों की मजबूती के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके
बहुत जल्दी पैर मजबूत होने लगेंगे, पैरों में जान आने लगेगी और आपका sciatica ठीक होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और इस तरह से आप अपने पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे, यानी कि अपने घुटने पे हाथ रख के अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप दूसरे पैर को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो घुटने पूरे नहीं मुड़ रहे हैं, आपके घुटने का भी मूवमेंट होगा, आपके हिप का भी मूवमेंट होगा और जो आपकी नस दब रही है, जो आपकी कमर से नस दब गई है, उस दबी हुई नस को भी खोलने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कारगर है। जब हम इस तरह से अपने पैर को दबाते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक कंप्रेस महसूस होता है, जो हम धीरे धीरे अंदर की तरफ दबा के महसूस करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और जो हमारी नस पे दबाव आ रहा है, जो दब रही है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगी। जो कंप्रेशन आ रहा है उसको दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस एक्सरसाइज को भी आप एक पैर से कम 20 बार ज़रूर करें और एक्सरसाइज को कम से कम एक पैर से 20 बार करने के बाद आप 5 से 10 सेकंड होल्ड ज़रूर करें, यानी कि एक्सरसाइज को इस तरह से दबा के 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। होल्ड करने से दबी हुई नस को खुलने में आसानी होती है, जल्दी से वो ठीक होने लगेगी, क्योंकि प्रेशर लगाने से उसका जो कंप्रेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है, जैसे मैंने मोड़ लिया है, और अपनी कमर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, जो आपकी स्पाइन में करवा रहा है और जो स्टिफनेस है, उस स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। और आपकी जो डिस्क बल्ज हो जाती है, जो आपकी कमर से नस दब जाती है, उस दबी हुई नस को खोलने के लिए ये रामबाण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 बार ज़रूर करना है और 5 से 10 सेकंड तक आपको अपनी कमर को इस तरह से ऊपर उठा के होल्ड करना है। जब आप अपनी कमर को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे तब आपको इसका फ़ायदा अच्छे से महसूस होगा, क्योंकि आपकी कमर पे एक प्रेशर महसूस होगा और आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में मैंने इस तरह से अपने दोनों हाथों को सर के नीचे लगा लिया है। इसी तरह से आप अपने दोनों हाथों को सर के नीचे लगा लेंगे और अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से। और उसके बाद आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो पैर आप अपने राइट साइड मोड़ेंगे, आप राइट साइड देखेंगे तो पैर अपने लेफ़्ट साइड मोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी दबी हुई नस खुलेगी और दबी हुई नस को खोलने के लिए और sciatica के लिए ये रामबाण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 20 बार करना ही करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज करने से जो हमारी स्पाइन में थोड़ा सा कर्व भी आ रहा है, उस कर्व को भी ठीक करने के लिए फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है ये, और हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो डिस्क है, जो डिस्क हमारी ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसे कहते हैं स्लिप डिस्क हो गई है, उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भी आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड टाइम करके ही इस एक्सरसाइज को करना है, और देखेंगे आप 15 दिन 20 दिन अगर लगातार एक्सरसाइज कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा महसूस होगा, जो आपको कभी मेडिसिन खाने से भी महसूस नहीं हुआ होगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से वीडियो मेरे इसी चैनल में मिलेंगी। नमस्कार साथियों।